नेक्स्ट देखिए बेटा प्रॉपर्टी। बेटा बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई पॉइंट आपको फिर से पूछना तो बोलो आप। बोर्ड पे जो लिखा गया है इसमें कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। बोर्ड पे जो लिखा है कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन तो ये दो थी, अब प्रॉपर्टीज देखिए। जैसे एक डॉट बी डॉट ए के इक्वल था, इस टाइप से इसमें क्या होगा। इसमें सिंपल से रिजल्ट है आपको बताया जा रहा है, उसी टाइप से इसमें देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, नेगेटिव का फर्क है उसके। प्रूफ जरूरत नहीं, वैसे ए को हम क्या लिखेंगे, A1i A2j A3k। बी को क्या लिखते हैं, B1i B2j B3k। तो बेटा ए क्रॉस बी जो हम लिखेंगे वो क्या बनेगा, आई जे के पहले वेक्टर के कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट। बी क्रॉस ए क्या बनेगा, आई जे के पहले वेक्टर के कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट। तो ये दो लाइन चेंज होगी। डिटरमिनेंट का ये रिजल्ट है, 4.2 आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे करवाई गई है। ये तो अगर इंटरचेंज होते तो नेगेटिव का फर्क आता। फोर्थ आपको ये करवाया है लेकिन अब सिलेबस में नहीं है। और फिजिक्स में बताया जाता है कि एक क्रॉस बी राइट हैंड सिस्टम से स्क्रू ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन का फर्क है, 180 डिग्री पे घूम जाता है। और अदरवाइज आपको ध्यान रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, इधर माइनस का साइन आता है। सेकंड थिंग, किसी वेक्टर को m से मल्टीप्लाई करें 2x क्रॉस b ले तो m को बाहर निकाल सकते हैं a क्रॉस b। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि m और a क्रॉस के बीच में हम डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं। इसमें कुछ नहीं लगाया, डॉट या क्रॉस तो दो वेक्टर्स के बीच में होता है, या a क्रॉस m भी है तब भी a क्रॉस m भी है तब भी यही। और देखें बेटा थर्ड, a प्लस माइनस बी या c प्लस डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या बनेगा। तो a की प्रोडक्ट सबके साथ, c के साथ भी d के साथ भी, यानी a क्रॉस c a क्रॉस b की क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के साथ b क्रॉस c b क्रॉस d। और अगर थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 का मतलब क्या है, यानी a पैरेलल टू b। तो a क्रॉस b क्या होगा, उसका मॉडुलस क्या होगा, a b sin थीटा, और थीटा 0 है
और जिसका मॉडुलस 0 है तो वो वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर। अगर पैरेलल वेक्टर है तो 0। देखो जनरल नॉलेज, डॉट प्रोडक्ट 0 थी तो क्या इंप्लाई होता था, परपेंडिकुलर। और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो पैरेलल। और जनरल नॉलेज, पैरेलल की एक ट्रिक और थी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की टर्म में एक्सप्रेस हो जाता है। v इक्वल टू m में हो जाता है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाता है, ये रूल था। फिफ्थ, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो ए बी किसी फोर साइडेड फिगर की दो साइड्स है, इससे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पैरेलल लाइन ड्रा करी, इसके पैरेलल लाइन ड्रा की, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो। तो ए बी अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो मॉडुलस ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मॉडुलस ए क्रॉस बी। और बेटा अगर ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स पता है, इसकी भी तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स। तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स पता है जो दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्योंकि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये रूल है। कोई डाउट? 1 2 3 4 5। अगर आपको पैरेललोग्राम की दो साइड्स पता है जिनके द्वारा वेक्टर रिप्रेजेंटेड है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्राइंगल की दो साइड्स पता है तो हाफ करके। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज और नोट करें, ए डॉट ए तो क्या होता था, ध्यान है आपको, मॉड ए स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर या मॉड ए स्क्वायर होता है। लेकिन ए क्रॉस ए क्या होगा बेटा, बता सकते हैं? बेटा ए क्रॉस ए क्या होगा, इनके बीच में क्या एंगल है, 0, तो ये 0 वेक्टर। और वैसे भी देखिए 4.2 आपने कर रखी है, वैसे आप सिलेबस में नहीं है। ए क्रॉस ए लिखेंगे तो दो लाइन एक जैसी हैं, और दो लाइन एक जैसी तो आंसर 0 होता है। ए क्रॉस ए लिखेंगे अगर आप डिटरमिनेंट के तरीके से भी करते हैं तो दो लाइन एक जैसी हैं, दो लाइन एक जैसी है तो 0 वेक्टर होगा। कोई डाउट? और देखिए बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखें, 4 रब कर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज कह रहा है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी निकालना। तो ये डेंजरस है कि आप सोचें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर होता। अगर यहाँ डॉट होता तो ये आंसर होता, डॉट होता तो। डॉट प्रोडक्ट में अलजेब्रा के रिजल्ट्स ट्रू थे,
अब डॉट थोड़ी, अब तो क्या है, क्रॉस है। अब डॉट नहीं है, अब क्रॉस है ये। तो करेंगे कैसे? ए की प्रोडक्ट सबके साथ, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी। बी की प्रोडक्ट सबके साथ, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। ये जीरो है क्योंकि इनके बीच में जीरो का एंगल है। और आप क्या सोच सकते हैं, डेट की हेल्प से भी सोच सकते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। दो लाइन एक जैसी नहीं बनेगी, आई जे के लिखेंगे ए वेक्टर के कंपोनेंट फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट। ये है बेटा ए क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस ए को लिखेंगे फिर ए क्रॉस बी। क्यों? ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए होता है। जैसे ही आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखेंगे, एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो गया वो, और बी क्रॉस बी जीरो हो गया तो ट्वाइस ए क्रॉस बी हो गया। तो ये नहीं है कि आप बुक को फाड़ दे, बोला जी ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट था, ये वेक्टर से है, उस ढंग से नहीं होगा, है 4 टर्म्स बनेगी। आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछे 1 2 3। कोई डाउट है तो बेटा पूछिए आप नंबर। कोई कंफ्यूजन? नाइन्थ देखिए बेटा, एक बार रब कर रही है नाइन्थ। क्वेश्चन 9 देखें। ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है, डजंट मैटर कैसे भी ले ले, 1 1 2, बी इज 2 3 5 एंड सी इज 1 5 5। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये बना रखा बेटा, दो साइड्स पता है इसको, ए क्रॉस बी ऐसे ले लो, कोई भी दो साइड्स। तो ये साइड ऐसे ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये ऐसे ए क्रॉस बी, वैसे कोई भी दो साइड ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, बीसी वेक्टर निकाल लेंगे। और कौन सा निकाल लें? बी ए। बीसी और बी ए की क्रॉस प्रोडक्ट, बीसी और बी ए की क्रॉस प्रोडक्ट। ये बताइए यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इन दो साइड्स की, ए बी सी। बीसी और बी ए की क्रॉस प्रोडक्ट इसके बीच में एंगल। तो बीसी और बी ए की क्रॉस प्रोडक्ट। बीसी कैसे निकालेंगे, एंड और स्टार्टिंग। एंड क्या है, 1 - 2 - i, 5 - 3 5 - 5, कोई डाउट? बी ए कैसे निकालेंगे, a - b, 1 - 2 - i, 1 - 3 - 2, 2 - 5 - 3। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बी सी क्रॉस बी। तो पहले हम बी सी क्रॉस बी ए निकालेंगे, फिर मॉडुलस निकालेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बस। तो बी सी क्रॉस बी ए बनेगा क्या? कोई डाउट? पैरेललोग्राम है तो बी इसी ढंग से। पैरेललोग्राम में भी ऐसी। बी सी क्रॉस बी ए निकाल लिया जाएगा बेटा। बट आई देखिए, BC के कंपोनेंट -1 2 0 -1 -2 -1।
इसको एक्सपेंड करना करेंगे आप, तो हमारे पास आएगा -6i -3j + 4k। ये परपेंडिकुलर वेक्टर भी है, जनरल नॉलेज। ये पूछा जाए परपेंडिकुलर वेक्टर टू ट्रायंगल एबीसी, तो इन दो वेक्टर, जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ट्रायंगल के भी उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो आंसर आपका क्या आएगा? BC क्रॉस C। तब भी यही आंसर आना था, परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट परपेंडिकुलर पूछता तो मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। अब बेटे ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? BC क्रॉस BA निकालेंगे मॉडुलस, तो व्हाट 36 + 9 + 16, तो √61। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? ट्रायंगल हाफ √60। फर्स्ट फिगर में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड, जनरल नॉलेज 4, 5th, 6th, 7th। नंबर पूछिए आप। कोई डाउट है तो नंबर बोले बेटा आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर थर्ड नंबर। थर्ड में से इस एक्सरसाइज के लिए पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर बताते हैं। ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, ठीक है क्या बेटा? ये ओके। थर्ड नंबर देखें। कह रहे यूनिट वेक्टर ए बताइए, थर्ड नंबर। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज कर लेंगे, लेट ए बी द यूनिट वेक्टर। ए के कंपोनेंट्स क्या है आपको बताया था, सारे ए ले लो, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के भी ले सकते हैं, A1i A2j A3। ये यूनिट वेक्टर है। फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है, मोड A इज 1। इसका क्या मतलब है? मॉडुलस कैसे निकालते हैं? सबके स्क्वायर्स का टोटल और रूट, उसका फिर से स्क्वायर कर दिया। A1 A2 A3 कितने अननोन है? 3। तो 3 कंडीशन हमारे पास कम से कम होनी चाहिए। सेकंड, ए का एंगल ए आई के साथ π/4 का एंगल बना रहा है, तो एंगल कैसे निकालते हैं? देयरफॉर cos थीटा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो इस एक्सरसाइज का नहीं है, पिछली एक्सरसाइज के तरीके से हम करते हैं। तो हमें A1 A2 A3 तो चाहिए ना बस। ये 1 है, ये 1 है, क्यों? ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर। cos π/4 को क्या लिखेंगे? 1/√2। a डॉट i को क्या लिखेंगे? a का क्या मतलब है? A1i A2j A3k। i का क्या मतलब है? 1i + 0j + 0। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, A1 आ। A1 का आंसर आ गया 1/2। इसी तरीके से ए जे के साथ जो है π/4 का एंगल, उसके साथ भी π/4, सॉरी ये π/4 नहीं तो π/3 का बना दें, π/3। cos 60 को 1/2 कहते हैं, तो यहाँ तो 1/2 है। थर्ड थिंग, इसी तरीके से ए जो है
makes pi by 4 with j। ये ट्राई करेंगे तो a2 का आंसर आएगा हमारे पास, जैसे ये क्या है, a2 का आंसर 1/√2 है। वो लिख दिया जाएगा। एक रह गया बेटा हमारे a3, कोई डाउट? 1 2 3 ट्राई करने के लिए दे दिया, कोई डाउट है तो पूछे। 1 2 3 में कोई डाउट है तो बोलना है। फिर वो ये लिख रहा है कि ये एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है के के साथ, फोर्थ पॉइंट। A makes acute theta, acute 90 से कम with A जो है वो acute एंगल बना रहा है। तो क्या मतलब बेटा, cos थीटा किसके इक्वल होगा? A डॉट K डिवाइडेड बाय मोड K। ये वन ये डॉट कैसे निकालेंगे? A को लिख लेंगे A1i A2j A3k, और K को क्या लिखेंगे? 0i प्लस 0j प्लस 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? A3 cos थीटा। क्योंकि थीटा क्या है? एक्यूट है तो ये पॉजिटिव होगा, तो A3 पॉजिटिव है क्योंकि cos थीटा एक्यूट है। तो हमें ये तो पता लग गया कि A3 का आंसर पॉजिटिव है, पर A3 की वैल्यू नहीं पता। वो कहां से पता लगेगी? फर्स्ट कंडीशन तो यूज नहीं की। A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है। फ्रॉम फर्स्ट तो ये सेकंड एक्सरसाइज के रिजल्ट, थर्ड एक्सरसाइज के रिजल्ट यूज है, फोर्थ का तो यूज हुआ ही नहीं। फ्रॉम फर्स्ट A1 स्क्वायर तो क्या आ गया बेटा? 1/4। A2 स्क्वायर क्या है? हुआ 1/2। A3 स्क्वायर 1। A3 स्क्वायर का क्या आंसर आ गया? 1 - 1/4 - 1/2। 4 एलसीएम लिया जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे तो 1/4 आ रहा है। A3 के दो आंसर आ गए, प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट लेंगे, बट A3 को 1/2 लेंगे बिकॉज A3 पॉजिटिव, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। कोई डाउट है तो बोलना है आप। कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप। फिर से देखिए, एक यूनिट वेक्टर दे रखा था, तो ए वेक्टर नहीं पता, A1i A2j A3 के वो लिख दिया। मोड A1 है तो इनके स्क्वायर्स का टोटल 1 है, तो हमें A1 A2 A3 निकालना है। AI के साथ π/3 का एंगल बना रहा है, तो cos थीटा डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस, ये 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो 1/2। A की डॉट प्रोडक्ट I के साथ लेने, A की वैल्यू डाल दी A1i A2j A3 के, I की वैल्यू डाल दी I 1i + 0j + 0। फिजिक्स में तो खैर ऐसे बताया जाता है, I को I से प्रोडक्ट करेंगे तो 1 बन गया, I को जैसे करेंगे तो 0 बन गया, I को कैसे करेंगे तो 0 बन गया। लेकिन हमने कॉरेस्पॉन्डिंग बताया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। इसी तरीके से π/4 है तो 1/√2। ये एक्यूट एंगल दे रखा था, तो ये हमारे पास A3 आया cos थीटा, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट। हमें ये पता लग गया A3 पॉजिटिव है, लेकिन A3 की वैल्यू नहीं पता लगी, तो फर्स्ट का यूज किया है, A1 और A2 की वैल्यू डाल दी तो A3 की वैल्यू आ गई। दो वैल्यू जाए लेकिन पॉजिटिव ले ली, तो ये वेक्टर बन गया, वेक्टर हमने निकाल दिया। पहले हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, अब हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखी है, एंगल दे रखा है, दे रखा है, वेक्टर निकालना।
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटे आप, कोई डाउट है तो। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो कह सकता है भाई, कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कह सकते हैं। तो रेगुलर रहिए बेटे, ढंग से कीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट ना रहे। एक बेटे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज का फिर एक ऑफलाइन टेस्ट लेना चाहते हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग मतलब 8 बजे वही सेंटर पे है बेटे। 8 बजे फिजिक्स की होती है बेटा। बेटे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अर्षिता बेटा। सर मेरी ट्यूशन होती है फिजिक्स की। ओके ओके बेटे, आपकी भी फिजिक्स की जनागर, सर इनकी मेरी जनागर ट्यूशन होती है फिजिक्स की। ओके बेटा ओके, 8 बजे नहीं रखेंगे, 8 बजे नहीं रखेंगे, और जल्दी रख सकते हैं बेटे 7 बजे जैसे। लेट इसलिए नहीं रखना चाहते बेटे, सेंटर पे भी मतलब बहुत ज्यादा क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही ना। फिर 7 से चलो कोई नहीं, संडे को भी फिर होती है क्या बेटे हम 7 लोग? से 8:30 बजे तक होती है क्लास। ओके बेटा ओके ओके, नहीं कोई नहीं, सर। कोई बात, हाँ समझ के, कोई बात नहीं, नहीं रख रहे बेटे उस वक्त। ठीक है बेटा, कोई नहीं, सोच के बताएंगे हम आपको। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट बेटा, ओके।